Falling hair is not a problem. However, unable to produce new hair is a problem. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and keeping safe. मॉनसून सीजन में हेयर फॉल होना काफ़ी कॉमन है एंड विंटर में भी काफ़ी लोगों को हेयर फॉल होता है. यू नो वॉट, हेयर फॉल एक्चुअली सीजनल नहीं होता है एंड दोज हु आर एक्सपीरियंसिंग सीजनल हेयर फॉल, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रॉन्ग हेयर केयर प्रोडक्ट्स. हमें हेयर के प्रोडक्ट्स चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि हमारे स्काल्प की क्वालिटी भी चेंज होती है एज द वेदर चेंज. इसके अलावा हेयर फॉल के और भी रीजंस है जैसे कि स्ट्रेस, एजिंग, हार्मोनल चेंजेस, हेरिडिटरी एंड केमिकल्स. मार्केट में बहुत सारे एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जैसे कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ऑयल, मास्क, बट इनमें ये मेंशन नहीं होता है किस टाइप के हेयर फॉल के लिए क्योंकि हेयर फॉल अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं. सो एंटी हेयर फॉल शैम्पू आर नॉट द सॉल्यूशन बिकॉज दे डजंट एंश्योर रीग्रोथ. इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट, नो योर कॉज. सेकेंड, नो विच टाइप ऑफ हेयर फॉल यू आर एक्सपीरियंसिंग. एंड थर्ड, नो हाउ टू चूज करेक्ट प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज इट. तो हेयर लॉस अलग अलग टाइप के होते हैं. दो टाइप के हेयर लॉस जो काफ़ी कॉमन है लोगों में. फर्स्ट इज ग्रेजुअल एंड सेकेंड इज सडन हेयर लॉस. Gradual hair loss is a male and female pattern hair loss. It's a hereditary condition that happens with aging. इस टाइप के हेयर लॉस में जो हेयर्स है वो ग्रेजुअली रिसीड होते हैं एंड लॉन्ग टाइम तक हेयर लॉस होने की वजह से बाल्डनेस भी हो सकता है क्योंकि इस टाइप के हेयर लॉस में जो फॉलिकल है वो श्रिंक हो जाते हैं जिससे जो हेयर है वो शॉर्टर एंड थिन होने लगते हैं एंड इवेंचुअली फॉलिकल डज नॉट ग्रो न्यू हेयर. बट जो फॉलिकल है वो स्टिल अलाइव रहती है विच सजेस्ट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ग्रो न्यू हेयर. This is male pattern hair loss and this is female pattern hair loss. Second is sudden hair loss. Most common type of hair loss. Good thing is it's temporary and bad thing is if untreated may turn to permanent hair loss. Like I said, know your cause. But sometimes हमें नहीं पता चल पाता हमें हेयर फॉल क्यों हो रहा है. तब आप दो चीज़ें कर सकते हैं. Improve your diet and take supplements and second change your hair care products. सप्लीमेंट्स में हम जनरली बायोटीन एंड जिंक लेते हैं हेयर फॉल के लिए जबकि सबसे ज़्यादा हेयर फॉल विटामिन डी एंड आयरन डेफिशिएंसी से होता है. सो आई पर्सनली प्रीफर टू टेक मल्टीविटामिन स्पेशली जब आपको पता ना हो आपको कौन सी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो रहा है. सो आई यूज़ दिस चेक न्यूट्रिएंट्स ब्यूटीमिन्स A to Z मल्टीविटामिन्स. इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है. हियर इज द लिंक ऑल्सो शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Hair fall due to hereditary condition, hormonal changes and aging, minoxidil is given. Minoxidil is the only medicine approved by FDA to treat pattern baldness. Minoxidil 2 to 5% depending upon the severity. Second is PRP, platelets rich plasma therapy, also very effective for pattern baldness. Third is microneedling and fourth is hair transplant. लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ऑलवेज प्रीफर सल्फेट्स फ्री शैम्पू. सल्फेट्स सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट है, क्लीनिंग एजेंट है दैट रिमूव्स ऑयल, डर्ट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द स्काल्प. बट टू मच सल्फेट्स कैन कॉज हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल. So sulfates are not the only reason for hair damage. There are many other sulfate free shampoo जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है क्योंकि सल्फेट फ्री शैम्पू जनरली ऑयल को रिमूव नहीं करती है जिसकी वजह से हेयर ऑयली एंड ग्रीसी लगते हैं. एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ sebum leads to blockage and inflammation which may leads to hair thinning with accompanying hair fall. So there are some products that have plant-based sulfates. I know only two. First is Keratz and second is Moroccan oil shampoo. I used Keratz. It's really good and इसे मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया है. So far I haven't noticed any dryness and any oily scalp like problem. But I never used Moroccan oil shampoo. But I would love to try because इसका ingredients काफ़ी अच्छा है. So I will try first and then will let you know how the product is. I also use this Vela Nutri-Enriched shampoo. This is not sulfate free. Although sulfate is bad for hair, but little sulfate can be used if you have oily scalp, especially in monsoon season. I've also used this two shampoo from Herbal Essence. Argan oil of Morocco is my favorite. OGX Marula oil shampoo भी मैंने use किया है. It's very gentle but not suitable for oily scalp. I also tried Mama Earth onion shampoo with high hopes, but to my surprise, after using, it was full of disappointment. Also, currently I am using this ordinary hair peptide serum for hair density. I have just started using it. I will use it at least for a month and I will share my experience of using this product.
So this is all. In my next video I will be reviewing this product. So if you haven't subscribed my channel, to subscribe and don't forget to press on bell icon button to get notification of my upcoming videos. मिलते हैं अगले वीडियो में. See you then. Bye.